सीते राम कथा हृदयम। राजकुमारों, ये वही शिव धनुष है जिसे उठाकर आपको प्रत्यंचा बांधनी है, और यही आप सब वीरों का पराक्रम दर्शाएगा। अंग देश के अंग राजाओं, अंग वंग और काम्बुज के लोग, दक्षिण राज्य के सिंहासन के आसीन राजाओं, राजकुमारों, सभी मंत्रीगण, महाराज, इस अद्भुत धनुष को स्पर्श करना ही हमारा सौभाग्य है। इससे अतिरिक्त कोई भी कार्य हमसे संभव नहीं है महाराज। महाप्रभु, इस दिव्य धनुष को देखने के पश्चात इसे नमन करने के अतिरिक्त कुछ और करना असंभव प्रतीत हो रहा है महाराज। हमें आज्ञा दीजिए। महाराज का मंगल हो। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज, आपने मुझे सूचना भेजी, आप किस चिंता में हैं? आप हमसे किस समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं, उसी को जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा किया। सीता की स्वयंवर के विषय में मुझे चिंता हो रही है गुरुवर। स्वयंवर में आए हुए सभी राजन शिव धनुष को तनिक भी हिला नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसे में शिव धनुष को उठाने वाला पराक्रमी वीर इस भूमंडल में कोई भी नहीं है? यदि है तो क्या उसकी स्वयंवर में आने की संभावना है? सब कुछ संभव है महाराज, किंतु उसके लिए समय की प्रतीक्षा करनी होगी। आपके कुल की प्रसिद्धि को और सीता के असाधारण गुणों को जानकर उस पर मोहित होकर अल्प बल के राजकुमार उत्सुकता में आरंभ में आकर स्वयंवर के प्रश्नों का सामना न कर पाने के कारण वो वापस लौट गए। परंतु एक सही पराक्रमी वीर सीता के लिए एक उचित वर भले ही विलंब से अवश्य आएगा। वो स्वयंवर में विजय प्राप्त करके सीता से विवाह करेगा। जैसा आप कहे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के अनुसार वो शुभ दिवस जल्द आए। मंगल हो। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। दिव्यास्त्र प्राप्त रस्तु। ताड़का का वध करके तुमने मुझे आनंदित किया है। अब मैं तुम्हें दिव्यास्त्र का उपदेश देता हूँ। गुरुदेव, आपसे दिव्यास्त्र का उपदेश लेने के पश्चात मैं उस दिव्यास्त्र का उपदेश अपने भ्राता लक्ष्मण को देना चाहता हूँ। अवश्य उपदेश देना। वैसे भी तुम दोनों भविष्य में राक्षसों का संहार करने वाले हो। अभी मैं पूर्व दिशा की ओर मुख कर उपयुक्त दिव्यास्त्रों के लाभ के बारे में बताता हूँ।
सीते राम कथा हृदयं